आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अच्छे लग रहे हैं ना? देखना तुम्हारे भी पोस्टर इसी तरह लगेंगे। रवि दादा, जीते रहो बेटा। सालों हो गए जब किसी ने इस तरह से दोबारा पैर छुए, वरना आजकल की लड़कियों को तो बड़ों की पैर छूने की आदत ही नहीं है। लेकिन शायद यही संस्कारों की वजह से आज तुमने डिजिटल मीडिया पर धूम मचा दी है। एक ही रात में गाना सुपर हिट, वाह। दादा ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है। अरे नहीं, मैंने तो सिर्फ राह दिखाई है, चली तो तुम हो उस पर। ये सब तुम्हारे टैलेंट का फल है बेटा। बस इसी तरह मेहनत करती रहो, देखना एक दिन तुम बहुत बड़ी स्टार बनोगी। चल आओ बैठो। जी दादा। बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा गाना सोचा। इसकी धुन कुछ यूं है कि दरा ना 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 दरा रा रा ना दरा रा रा रा। अब तुम गाओ। पंडित जी धुन बजाइए। बेटा हारमोनियम का सुर पकड़ने की कोशिश करो, देखते हैं तुम्हारे सुर कहां तक जाते हैं। जी दादा। तेरे बिना मैं क्या साथिया, तेरे बिना सॉरी दादा, वो फोन। कोई बात नहीं, फिर से शुरू करो। तेरे बिना मैं क्या साथिया। फोन भी नहीं उठा रही, इतना क्या बिजी हो गई है ये? प्रथम। मॉम, क्या बात है बेटा, तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? मॉम वो मंजरी किसी म्यूजिक डायरेक्टर से मिलने गई थी, अभी तक घर वापस नहीं आई है। फोन कर रहा हूँ, फोन भी नहीं उठा रही है। ये तो होना ही था बेटा। अब इसकी तुम आदत डालो। आज उसने फोन नहीं उठाया, बहुत जल्द दिनों दिनों तक वो दिखेगी नहीं। और एक बार उसके वो गाने फेमस हो गए ना, फिर म्यूजिक डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, इनका तो घर में आना जाना लगा ही रहेगा। वैसे मैं कहना तो नहीं चाहती, पर तुम अपनी वाइफ को देखने के लिए तरस जाओगे। वैसे कौन है ये म्यूजिक डायरेक्टर? मॉम रवि शर्मा। क्या? अरे इसका तो बहुत नाम खराब है इस इंडस्ट्री में। अब लोग कहते हैं कि कैरेक्टर लूज है। वैसे जरूरी नहीं है कि हर बार उनकी ही गलती हो। लोग भी हैं जो अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और मंजरी है भी गरीब घर की ना। इतना बड़ा मौका इस इंडस्ट्री के चकाचौंध को देखकर
कहीं उसका पैर न फिसल जाए। मॉम प्लीज, कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे मेरी मंजरी पे पूरा भरोसा है। आप ये बातें मेरे दिमाग पे क्यों डाल रहे हैं मॉम? क्योंकि एक न एक दिन ये बातें तुम्हारी दिमाग में आएंगी जब तुम्हें तुम्हारी पत्नी के नाम से लोग जानेंगे, उसके पैसे, उसके सक्सेस पर ऐश करने वाला कहेंगे। क्योंकि वो तो वाइफ लूप या कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ ही जाएगी और तुम मेहनत करते रहोगे और यहीं पर रह जाओगे। बेटा, मैं तुम्हें धीरे धीरे सक्सेस के पीछे खोते हुए और डिप्रेशन में जाते हुए नहीं देख सकती। आज तुम्हें अपने पति का फर्ज अदा करना ही होगा। अगर तुमने मंजरी को नहीं रोका, वरना जिंदगी भर पछताओगे तुम। मुझे समझ नहीं आता पेन ड्राइव बदल कैसे गई। पहले वाली वीडियो में तो साइली से मिलने कोई नहीं आता है और इस वाली वीडियो में कैसे वो लड़का उसे मिलने आता दिख रहा है। मुझे नहीं पता। ओरिजिनल वाली पेन ड्राइव आप मुझे दोबारा भेजिए प्लीज। सॉरी मैडम, मैंने पहले ही आपको वीडियो देकर काफी रिस्क ले लिया है, अब और रिस्क नहीं ले सकता मैं। मैम, अगर आपको कोई भी फुटेज चाहिए तो प्लीज पुलिस परमिशन लेकर आइए, अदरवाइज आई कांट हेल्प यू। अरे आप सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए। मैं अब मैं नील को कैसे प्रूव करूंगी कि साइली झूठ बोल रही है। रिद्धि, क्या हुआ बेटा, तुम परेशान क्यों? सब ठीक तो है ना? औरों से झूठ बोल सकती हो लेकिन अपनी मां से नहीं। तुम साइली के आने से परेशान हो ना? देखो, मैं साइली के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकती, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि कोई भी लड़की किसी भी शादीशुदा लड़की के पास तब तक जाने की हिम्मत नहीं कर सकती जब तक उस लड़के की शय ना हो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। तुम्हारे पापा के साथ भी सिमिलर सिचुएशंस फेस कर चुकी हूँ। दो चुंबक के सिरे भी तभी एक दूसरे के पास आते हैं जब एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नील के बिना कुछ किए साइली उसके इतना करीब आ रही। नहीं मम्मा, आपने आज कह दिया है, आगे ये कभी मत कहना। नील पापा जैसा नहीं है। आप नील की बराबरी पापा से कभी मत करना। मुझे खुद से ज्यादा नील पर विश्वास है। साइली बस नील की दोस्त है और कुछ नहीं। और किसी से दोस्ती निभाना गलत तो नहीं। वो अलग बात है कि साइली इस दोस्ती को एक अलग रंग देना चाहती है, जो मैं कभी नहीं होने दूंगी। मेरे और नील के बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। तुम नील पर अंधा विश्वास करती हो और वही। बस मम्मा, मुझे नील पर पूरा भरोसा है और मैं मानती हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है, सिर्फ मुझसे। तुम चाहे जितना मर्जी भरोसा कर लो नील पर, बहुत जल्द मैं ये भरोसा तोड़ कर रहूंगी।